ठीक है, तो मैट्रिसेस 0 2 में हमने देखा बेसिकली कि कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस पे, मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स लेके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। बेसिकली पॉइंट क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, 2x2 का देखा हमने, कंडीशन देखी मैट्रिसेस की क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी कुछ है m इंटू n ऑर्डर की और मुझे दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर कुछ रैंडम p है तो इसका a b का जो ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स जो फाइनली मिलेगी उसका m इंटू p होता है। ये चीज और ये चीज सेम होती है और ये फाइनल ऑर्डर होता है ना। तो अब हम पहले तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं अपना। हम ट्राई करने वाले हैं एक और क्वेश्चन बेसिकली, तो इसको मिटा दें, है ना। तो ये मेरे पास अब एक क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें a इंटू बी इंटू सी निकालना है और बताना है क्या है। अब ध्यान से देखो यार, इसमें एक जो तुम्हें खास बात नोटिस करेंगे कि ये तीनों अलग अलग ऑर्डर की हैं, और अगर मुझे तीनों को मल्टीप्लाई करनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसे करोगे ना, पहले दो को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो एक, अगर मैंने सपोज इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को अगर मैं साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को एक a इंटू बी कुछ मैट्रिक्स मिल जाएगी और उसको फिर मैं बाद में c से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे ये कंडीशन ऐसी कुछ चेक करनी है कि a b से मल्टीप्लाइबल है और a b जो फाइनली मैट्रिक्स कुछ आएगी मेरे पास वो c से मल्टीप्लाइबल होनी चाहिए। मल्टीप्लाइबल मतलब वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का। तो मेरे को पता है a जो है मेरी, a क्या है, पहले मैं डायरेक्टली a इंटू बी करने वाला हूं और इसका फिर इंटू सी। इसको अगर चेक करके देखें क्या ये चीज पॉसिबल है, प्लॉजिबल है। ये मेरी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 यानी कि 2 इंटू 3, 1 2 3 रोज इंटू कॉलम्स 3 इंटू 2, है ना, है ना। हाँ, सी में मेरे पास 2 रोज हैं इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि मेरे को अगर जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये और ये सेम होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो मेरे पास ए बी आएगा वो कितना 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी। जब ये 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स होगी तो मैं इसको सी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और सी है 2 इंटू 4, तो 2 और 2 सेम है। मेरे पास फाइनली एक 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना, जो a इंटू बी इंटू सी होगी। तो ठीक है, पहले मैं a इंटू बी करके देख रहा हूं, देखते हैं क्या मैट्रिक्स आती है। तो सबसे पहले a क्या है 1 1 1 माइनस 1 2 0 3, इसको साथ साथ करते जाओ, इंपॉर्टेंट है समझना कैसे हो रहा है। और मल्टीप्लाइड बाय b 1 3 0 2 माइनस 1 4। अब क्या करते थे, ध्यान याद करो इसको, यहाँ एक कॉलम पकड़ते थे, यहाँ एक रो पकड़ते थे। अब मेरे को क्या पता है यहाँ 3 इंटू 3 यहाँ 3 इंटू 2 है, तो मेरे पास एक फाइनल मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी 3 इंटू 2 की। 3 इंटू 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम, है ना, बिल्कुल सही। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ की वैल्यू के लिए मुझे ये और ये लेना है, मतलब कि मैं किसको और किसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ये पकड़ा और ये पकड़ा, है ना। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये चीज 2 हो जाएगी बेसिकली। अच्छा अभी ऐसे लिखा है या लिख दो यार, ठीक है 2 हो गया। ये वाले के लिए इसको पकड़ोगे और
फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, है ना, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस -4, 3 + 2 5 -4 1, सही बात। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 के साथ, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है 2 के साथ 1, फिर 0, 2 × 1 2 प्लस 0 -3, 2 -3, 2 प्लस 0 -3 -1। क्या ये समझ आ रहा है? अब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 6 प्लस 0 प्लस 12, 6 + 12 18, है ना। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। क्या हो जाएगा 3 + 0 -2, 3 -2 बेसिकली, है ना। और फिर लास्ट वाले के ना, लास्ट वाला कैसे निकालोगे, ये चीज इंटू ये चीज, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 9 -2, 9 - 2 7 प्लस 8, 9 - 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 7 + 8 15। तो ये क्या निकाला, ये मैंने a × b निकाला, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं c से, तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाइड बाय c लिख दूं और यहाँ पे मैं c बना दूं, बेसिकली क्या है 1 2 3 -4, और नीचे 2 0 -2 1। अगर मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को दिख रहा है 3 × 2 और 2 × 4, ये प्लॉजिबल तो है। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे करना है तो सबसे पहले ये बना लो कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 चला जाएगा और 3 × 4 की मैट्रिक्स बचेगी। 3 × 4 की मैट्रिक्स बचने का मतलब ये है कि उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। 3 रोज मतलब 1 2 3 और 4 कॉलम मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को ऐसे रोज बनानी है और ऐसे 4 कॉलम्स बनाने हैं तो मुझे इसका कॉलम और इसकी रो लेनी पड़ेगी। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये चीज बराबर होना जरूरी क्यों है, ये बराबर होना इसलिए जरूरी है ताकि इसके नंबर, इसमें तुमने क्या किया, इसमें बेसिकली तुमने कॉलम पकड़ा और इसमें बेसिकली रो पकड़ी। अगर तुम यहाँ पे रो पकड़ रहे हो तो इसका हर एक रो इसके हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ आ रहा है। ये सेम होने का पॉइंट यही है ताकि हर एक एलिमेंट इसका, हर एक एलिमेंट इसके के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे अगर 2 है तो मैं यहाँ पे रो लेने वाला हूं और यहाँ पे कॉलम लेने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे इसके साथ अगर मेरे को, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स मार्क कर देते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम होंगे यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, और 3 रोज ऐसा दिखेगा, है ना, ठीक है। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो यहाँ वाले एलिमेंट के लिए मुझे सबसे ऊपर वाला कॉलम और सबसे ऊपर वाली रो और सबसे पहला कॉलम लेना है। 2 × 2 2 प्लस 2 × 2 4। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। यहां पे सेकंड वाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, 2 × 2 4 प्लस 0 4 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 6 -2 6 -2 फिर से 4
है ना। इस एलिमेंट का क्या करोगे, इस एलिमेंट के लिए सेम चीज करनी है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, -8 -1, -8 -1 -9। क्या ये समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? क्या ये समझ आया कि ये सेम होने का पॉइंट क्या था? अगर दो एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक रो या कॉलम में है तो दूसरे वाले में भी एक ऐसा रो या कॉलम होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स रो में है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स कॉलम्स में होने चाहिए। समझ आ रहा है ये? अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो यहाँ पे रोज चेक कर रहे थे, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम 1 और 2 वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस एलिमेंट के लिए मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में करने वाला हूं, मतलब -1 + 36, -1 + 36 -35, क्या नहीं, -1 + 35, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 + 0 -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 -36, -3 -36, प्लस होता है यहाँ पे 18, -2 सा -36, तो -3 -36 -39। सेकेंड रो लास्ट कॉलम क्या हो गया, -1 × -4 +4 +4 + 18 22। यहाँ पे अब लास्ट कॉलम पे आ गए, लास्ट रो आ गई। अब लास्ट रो मतलब लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला, तो क्या हो गया 1 + 30 31। क्या किया यहाँ पे 1 × 1 + 15 2 = 30, 1 × 2 2 + 15 × 0 2 ही बचा, 1 3 = 3 -30, 3 - 30 -27, 1 × -4 -4 + 15 -11। तो ये बेसिकली तुम्हारा a × b × c है। अगर ये a × b × c है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो होता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब यार वो बचपन में पढ़ा था ना, एक चीज होती थी, खाने को यहाँ लिख देते हैं, a × b × c = a × b × c। मतलब कि अगर मैंने b और c को पहले मल्टीप्लाई किया होता तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिलती, और उसको भी फिर मैंने बाद में a से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पहले मैंने a भी निकाला और फिर दोनों को c से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया होता और फिर इससे मल्टीप्लाई करता तो भी सेम आंसर आता, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। गड़बड़ कब होती है, जब ये ऑर्डर वाली चीज ऐसे हमेशा फॉलो नहीं करते। यहाँ पे फिर भी फॉलो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम b और c को पहले मल्टीप्लाई करते तो 2 और 2 है, और फिर तुम्हारा जो BC आता उसका ऑर्डर 3 × 4 होता। अगर ये 3 × 4 होता तो यहाँ पे ये 3 था और यहाँ पे ये 3 था, ये फिर भी मल्टीप्लाई करके मेरे को एक 3 × 4 की मैट्रिक्स दे देता। इसको कॉपी कर लो यार, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये क्वेश्चन तो हर जगह आता ही आता है। ठीक है, कर लिया कॉपी, मिटाने जा रहा हूं, कहा था ना मिटा दूंगा। तो अब ये क्या है, बेसिकली एक 3x3 मैट्रिक्स दी है तुम्हें, है ना, और तुम्हें प्रूव करना है कि a³ a मैट्रिक्स का नाम है a³ -23a -40 I3। अब I3 मतलब I से तो मिले हो, I बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स पे 1 होते हैं और बाकी हर जगह 0 होता है। I3 मतलब ये एक्चुअली 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, और इसको -40 से मल्टीप्लाई कर रखा है। ये हमें पता है, a हमें पता है, हमें निकालना a³ है। a³ निकालने का मतलब ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस चेक करना चाहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से कैसे रिलेटेड है,
ए क्यूब क्या होता है यार, ये चीज़ बेसिकली ए इंटू ए है, और पहले तुम ए स्क्वायर निकालोगे जो कि ए इंटू ए है, और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, 1 2 3, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1। क्या ये चीज़ समझ आई कि ए स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम इसको ए से मल्टीप्लाई करके जो भी इसका रिजल्ट आता है उससे ए क्यूब निकालेंगे और फिर इस चीज़ को प्रूव कर देंगे। 3/3 और 3/3 बेसिकली एक 3/3 मैट्रिक्स ही देगा, है ना। ये चीज़ और ये चीज़ मर गई। अब जैसे ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन सा रो और कौन सा कॉलम, या फिर एक में रो लेना है एक में कॉलम लेना है, फ़र्क नहीं पड़ता किस में कौन सा ले रहे हो। मैं यहाँ पे रो और यहाँ कॉलम लेने जा रहा हूँ, आपकी मर्जी है तो यहाँ पे कॉलम और यहाँ रो ले सकते हैं। यहाँ पे 1 1 क्या करना है यार, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये क्या है, पहली रो और पहला कॉलम है, मतलब पहली रो और पहला कॉलम तो मल्टीप्लाई करने वाले हो। 1 + 6 + 12, 1 + 6 7 + 12 कितना, है ना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 -4 मतलब प्लस -2 2 2 -4 + 6 कितना हो जाएगा, है ना। और 3 + 2 5 + 3 3 1 जा 3 + 2 1 जा 2 5 + 3 1 जा 3। क्या ये समझ आया मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है? अगर मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बैठा हूं तो मैं फर्स्ट रो, जो रो वाली मैट्रिक्स है मेरी, उसकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पकड़ रहा हूं। समझ आ गया? इसके लिए भी लिख दो 3 -6 -3 + 4 1, है ना। हाँ, फिर यहां पे 6 + 4 10 + 2 12, है ना। सिंपल है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9 -2 7 + 1। क्या ये समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? सिंपल है। 4 6 10 + 4 14, ठीक है। आगे 8 -4 + 4 + 2 6, ठीक है। 4 4 = 12 + 2 + 1 + 3 15। क्या ये समझ आया कैसे लिखा? तो मैंने बेसिकली ए स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे ए का क्यूब लिखना है। मैं चाहता हूं तुम फटाफट से इसको कॉपी कर लो। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है और ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इसको सीधा रखने की कोशिश करनी है। ये है मेरा ए का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ए का क्यूब बनाना चाहता हूं तो मेरे को यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए मुझे पता है, तो एक ही क्वेश्चन में बेसिकली तुमसे 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करोगे, ए क्यूब को मैं यहां लिखने वाला हूं। अब ये एक 3/3 मैट्रिक्स है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। दोनों 3/3 है तो प्रोडक्ट 3/3 मैट्रिक्स होगा। अगर प्रोडक्ट भी 3/3 मैट्रिक्स है तो लिख दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट। समझ आ गया नहीं कौन सा एलिमेंट कैसे? अगर मैं तुम्हें बोलूं बीच वाला एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे बीच वाला एलिमेंट क्या है? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है, मतलब मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम पकड़ रहा हूं।
क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 22 प्लस 16 माइनस 22 प्लस 16 माइनस 6। समझ आ गया बेसिकली। अगर मैं कहूं मेरे को ये वाला एलिमेंट लिखना है जो सबसे लास्ट में लिखते हैं हम जनरली, तो वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो पकड़ी और थर्ड कॉलम पकड़ा। 14 3 जा 42 प्लस 6 48 48 प्लस 15 48 प्लस 15 63 नहीं हाँ 63। इसमें क्या नहीं समझ आया, 63 है ना, ठीक है। फिर अच्छा ये वाला एलिमेंट लिखना है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है। सेकेंड रो मतलब 1 12 8 वाली रो और थर्ड कॉलम ये है 3 1 1 वाला। तो 3 प्लस 12 15 प्लस 8 23। अब मुझे कुछ दिख रहा है, ये जो 23 है ना, तो मुझे लग रहा है मैं सही रास्ते जा रहा हूं। ठीक है, अब यार ऑर्डर वाइज सारे लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं मचानी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 19 प्लस 12 21 31 31 प्लस 32 63 नीचे भी आया था ना, ठीक जा रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है ठीक जा रहा हूं मैं। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट 38 माइनस 8 30 प्लस 16 46, ये भी 23 से डिविजिबल है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 57 प्लस 4 61 61 प्लस 8 69 है ना। 57 58 58 प्लस 8 है, ये क्या हुआ, 57 19 3 जा प्लस 4 61 69। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, नहीं ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, ये है बेसिकली मेरा सेकेंड रो, मतलब ये वाली रो और फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 36 37 37 प्लस 32 69। फिर से ठीक लग रहा है, 23 का मल्टीपल है। यहां पे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 14 प्लस 18 कितना हो गया, 14 प्लस 18 यार 32 34 14 प्लस 18 32, हाँ 32 प्लस 60, ये भगवान 92, ये बड़ा हो गया। अच्छा नहीं 23 का मल्टीपल है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, मुझे 23 का ये चाहिए। बाकी ये तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे एक्चुअली क्या होता है, 0 आता है ना, 0 आता है, मतलब ये चीज इससे तो लेना देना है नहीं। अगर ये जो है ये मल्टीपल समथिंग 23 4, अच्छा ठीक है, ये समझ आ जाएगा यार तुम्हें, सारा अभी करने की जरूरत नहीं, मतलब देख के वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, तुम्हें करा करो प्रैक्टिस। ये क्या है, ये मेरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है क्या, सेकंड कॉलम है क्या, 28 माइनस 12 28 माइनस 12 मतलब 16 16 प्लस 30 16 प्लस 30 कितना हो जाता है, तो ये मेरा ए क्यूब आ गया। इसको मैं मिटाने वाला हूं नीचे इस चीज को, और बेसिकली अब डायरेक्टली प्रूव करने वाला हूं। प्रूव कैसे करोगे, तुमने पकड़ा LHS और इसमें ये तुम्हारा इक्वल टू साइन -23A -40I, इस चीज को 0 प्रूव करना है ना। ये पूरा तुम्हारा LHS ही तो है, तो क्या हो गया, ये A क्यूब -23 इंटू, या 23 सीधा अंदर ले जाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते थे ना जब बाहर स्केलर क्वांटिटी होती थी, यही तो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन पिछली वीडियो में। अच्छा ठीक है, यहां थंबनेल आएगा,
और चला जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में कराया था ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 23 से सारे एलिमेंट्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 23 आएगा, 1 जा 2 जा 23, 46, 69, 69 माइनस 46, ये क्या हो जाएगा 23, 92, 46, 23 इंटू 1 23, और क्या है माइनस 40 इंटू आई 3। आई क्या होता है 1 1 1, तो यहाँ पे 40 40 40, बाकी सारे 0 मल्टीप्लाइड बाय 40, 0 को क्या फर्क पड़ता है, घंटा। ठीक है, तो इस चीज को मुझे 0 प्रूव करना है। ये जो होता है ना, इसको प्रूव करने के लिए ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे कैंसिल हो जाने चाहिए। अब देखो फायदा क्या है, यहाँ मेरे को दिख रहा है कि ये माइनस तो हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों सेम ऑर्डर, आइडेंटिकल ऑर्डर 3 इंटू 3 मेट्रिसेस हैं। तो कर दो सीधा, 63 माइनस 23 माइनस 40, 63 माइनस 23 माइनस 40, यहाँ पे 46 माइनस 46 माइनस 0, और फाइनली 69 माइनस 69। यहाँ पे क्या है 69 माइनस 69 है, यहाँ पे क्या है -6 प्लस 46, माइनस माइनस मतलब प्लस 40 माइनस 40, -6 प्लस 46 माइनस 40। ठीक है, 23 माइनस 23 माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है वो। 92 माइनस 92 है ना, और 46 माइनस 46, और 63 माइनस 23 माइनस 40 माइनस 40। तो क्या ये सारे मुझे 0 दे रहे हैं? ये चीज 40 40 माइनस 40 0 0, ये क्या हो गया 46 माइनस 46 माइनस 6 प्लस 40 माइनस प्लस 40 माइनस 40 0 0 0 0 प्लस 40 माइनस 40 0। क्या मेरे पास एक 0 मैट्रिक्स आई? बिल्कुल आई। क्या मैंने अपना क्वेश्चन अच्छे से किया? हाँ किया। तो अब भी करो, मतलब यार कॉपी कर लो इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। a⁴ भी आ जाता है, तो उसमें क्या करोगे, इसकी जगह कि तुम पहले a निकालो, a² निकालो, a³ निकालो, फिर a⁴ निकालो, तुम ये भी कर सकते हो कि पहले तुमने a² निकाला, फिर a² को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a⁴ आ गया। ठीक है, तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की एक फील दिखानी थी और तुम्हें बताना था कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही आते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चलते चलते हम डिस्कस करेंगे, और बाकी तुम्हारी ट्रांसपोज आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाएंगी, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पिछली वीडियो का फिर से थंबनेल आएगा, और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद और अलविदा ना कहना।